इस समय देश में कोरोना काल है। सरकार बार बार लोगों से आह्वान कर रही है कि आप घर में रहें, लेकिन कुछ लोग हर संभव प्रयास करने में लगे हैं कि लॉकडाउन फैल हो। इसका नतीजा है कोरोना लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना के मरीजों की संख्या आज लगभग 40,000 को पार कर चुकी है। कहीं न कहीं सरकार भी इस लॉकडाउन को पूर्ण रूप से पालन करवाने में असफल रही है। सहयोग के नाम पर असहयोग होता रहा है। हमारे संवाददाता खंडवा श्रीकृष्ण गुप्ता ने जब भारतीय जनता पार्टी के मुंदी जिला उपाध्यक्ष श्रीमती इंदु दुबे से बात की तो यह बात साफ हो गया। बातचीत में उन्होंने सरकारी योजनाओं में मध्यम वर्गीय लोगों को भी शामिल करने की अपील की है। साथ ही लॉकडाउन पालन नहीं होने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने लोगों से अपील की है जान के बदले फोटो न खींचे ताकि कोई भी किसी को भी शर्मिंदा न होना पड़े। और दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी मुंदी की मंडल उपाध्यक्ष श्रीमती इंदु दुबे जी हमारे साथ उपस्थित है। आइए उनसे कुछ चर्चा करते हैं। हाँ आंटी जी, जो लॉकडाउन लगा हुआ है इसमें मतलब गरीबों की बहुत स्थिति ख़राब चल रही है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी सरकार तो उनको मदद कर ही रही है और हर तरीके से कर रही हैं और उनको कोई कहीं दिक्कत नहीं आने दे रहे हैं और जैसा भी होगा आगे उनके लिए हम सहयोग करेंगे। मतलब उनके गरीबों की सहायता करने के लिए आपके द्वारा कोई मतलब योजना, पार्टी की तरफ से कोई योजना? बिल्कुल है। खाद्यान्न विभाग से उनको राशन दिया जा रहा है। सरकार उनकी जो पेंशनर है उनकी पेंशन डाल रही है। हमारी जो उज्ज्वला योजना की योजना थी, जो टंकी भराती है गैस टंकी, उसके पैसे डाले जा रहे हैं। फिर उसके बाद में जो बैंक से आंटी जी, हमारे मतलब मीडिया की सुर्खियों में जानकारी आई है कि गरीब लोगों को तो सहायता मिल रही है, मतलब सभी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस, भाजपा और जो भी लोगों स्वेच्छा से दान करना चाह रहे हैं उनको मिल रहा है। बाकी मध्यम वर्ग की स्थिति मतलब उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है, उनकी स्थिति बड़ी नाजुक चल रही है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मध्यम लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और उनको हर तरीके से सहयोग मिलना चाहिए। क्योंकि और मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि जो मध्यम वर्गीय की सहयोग या किसी का भी सहयोग, हम अन्न दान कर रहे हैं, हम लोगों का ऐसा सहयोग कर रहे हैं जो उनकी कहीं कहीं उनकी परेशानियों से जुड़ी हुई है। तो हमें ये जो फ़ोटो लेकर कर रहे हैं या जो हम अन्न दान कर रहे हैं, जो हम सेवा भाव कर रहे हैं, इसमें जो फ़ोटो खिंचा करके जो हम दे रहे हैं, ये चीज़ हमारी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जो अन्न दान करते हैं, दान सिर्फ ईश्वर देख सकता है। हम और ऐसा दिखावा ना करें और इसके मैं खिलाफ़ हूँ कि जो फ़ोटो खिंचाकर अन्नदान करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और मध्यम वर्गीय जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जैसे पान की गुमटी वाले हैं, सब्जी ठेले वाले, सब्जी तो खैर चली रही है, पान के गुमटी वाले हैं, जो और भी जैसे कटिंग वटिंग सेविंग वाले हैं, जिन पे सेविंग पे और पार्लर पे तो सरकार ने रोक लगाई दी है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जब अगर वो नहीं करते हैं इस कार्य को, तो फिर उनका भरण पोषण कैसे होगा? वो तो उसी पे पूरा परिवार निर्भर रहता है। तो उनका परिवार, एक परिवार में 2 लोग भी हैं, जैसे 4 भी हैं, किसी के परिवार में 10-10 लोग भी हैं जो सेविंग का काम करते हैं, फिर और उनकी आय सिर्फ सेविंग के ऊपर ही है। तो फिर इसके लिए सरकार ने कुछ ऐसी व्यवस्था निकालनी चाहिए कि ऐसे मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनके इसी व्यवसाय से परिवार चलते हैं, उनके लिए कुछ न कुछ ऐसी योजना निकाले कि उनका भी भरण पोषण हो, उनके लिए कोई रास्ता निकालें। और आंटी जी, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे बहुत बड़ा सवाल है, जैसे आप भी एक महिला है, जैसे महिला के ऊपर मतलब आपने देखा होगा अत्याचार कभी कभी होते हैं, तो उनके तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब उनकी सुरक्षा के विषय में? उनकी सुरक्षा के विषय में कानून बहुत बड़ा है, बहुत सारी ऐसी कानून व्यवस्थाएं रखी हैं महिलाओं के लिए, और जो सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाया है और आगे साथ साथ लेकर चल रही है। तो कानून से हम यही करेंगे कि वो महिलाओं को सुरक्षित और सुरक्षा दें और उनका सहयोग करें। वैसे तो महिलाएं खुद अपने इतनी शक्तिशाली बन रही हैं, देश बना रहा है उनको और सहयोग कर रही है सरकार, लेकिन फिर भी सरकार और कानून का उनको सहयोग चाहिए और हम चाहते हैं कि वो सहयोग करें। और मेरे तरफ से जितना भी मैं कहना चाहूँगी हर महिला को कि अपने अधिकार के लिए आगे आएँ और लड़ें और अपना अधिकार मांगें। कोरोना के विषय में कुछ मैसेज देना चाहेंगे जनता को? कोरोना के विषय में मैं कहना चाहूँगी कि हमें उसका पालन करना चाहिए। सरकार दिन रात मेहनत कर रही है, हमसे बार बार घरों में रहने कह रही है, लेकिन हम
इसका पालन कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो महामारी बढ़ रही है शायद इसी के चलते बढ़ रही है कि हम खुद पालन नहीं कर पा रहे हैं। हम खुद कहीं भीड़ लगा लेते हैं, हम खुद कहीं आगे सरकार हमें रोकती है, कहीं देखा जा रहा है कि पुलिस विभाग जो हमें आकर के रोकता है, हम पहले तो अंदर भरा जाते हैं और उसके बाद वापस बाहर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं हम उन लोगों को भी परेशान कर रहे हैं जो हमारे सुरक्षा के लिए और हमारे स्वास्थ्य की कामना करते हुए हमारा सहयोग कर रहे हैं, और हम उन्हीं को लेकर के परेशान कर रहे हैं। हम खुद अगर देखें कि कोई बाहर है तो अंदर करें और हम खुद उसका पालन करें और अन्य लोगों से भी करवाएं। एक सवाल और सामने आ रहा है कि जैसे आंटी जी मतलब गरीब लोगों की इस समय लॉकडाउन के चलते स्थिति नाजुक है, और इसी के ऊपर से किराना दुकान वाले मतलब बिगर लिस्ट टांगे मतलब कुछ भी भाव लगाकर सामान बेच रहे हैं। ये इनकी कार्रवाई हुई थी और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे गरीब लोग जो हैं वो अगर ख़रीदते हैं और अगर उन्हें डबल दाम में मिलता है तो वो बहुत दुख की बात है। ये उनको नहीं करना चाहिए। अभी सब लोग आगे आकर छोटे छोटे से कर्मचारी तक सहयोग दे रहे हैं, और बहुत हमारे गांव के लोग ऐसे हैं जो हमारे अन्नदाता भी सहयोग कर रहे हैं। हर तरीके से सहयोग हो रहा है इन लोगों का, गरीबों का। लेकिन जो और राशन जो चाहिए उनको, जो किराना दुकान पे जाते हैं और अगर वो डबल भाव लगाते हैं तो ये उनको नहीं करना चाहिए। ये सहयोग करना चाहिए उनको, बल्कि थोड़ा राहत दे करके उन्होंने ये चीज़ सामान उनको बेचना चाहिए। और ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।